तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में सेकेंड बुक में दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और पूरी तरीके से समझा कर बताएंगे कि आपको एक एक बात समझ में आए। दोस्तों, एक सवाल सबसे पहले आपसे, क्या सवाल है? कहीं सर, सवाल यह है कि बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। कहीं सर बता सकते हैं क्योंकि आप पिछली क्लास में बताए थे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको फील दिए थे और आज दोस्तों मैं आपको डिफिनीशन बताने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर एक लाइन में बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो दोस्तों यानी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल फॉर्म होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए एकदम थोड़ा लॉजिकल तरीके से आपको इसका डेफिनेशन देते हैं, तो देखते रहिए। यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन which contain independent variable अब हम आपसे एक सवाल करें कि यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं? कहेंगे सर एक्स को बोलते हैं। क्या बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपको पता है? कहीं सर वाई को बोलते हैं। एंड एट लीस्ट ऑन ऑफ देयर डिफरेंशियल। यार यहां पे हम क्या लिखे हैं मैं आपको बता रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सर क्या लिख दिए, हमें तो समझना है। बिल्कुल आपको समझा रहे हैं। लिखे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिफरेंशियल्स होता है। दोस्तों एक ऐसी कहानी है, आइए मैं आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात सही है, बिल्कुल सही होगा। एक्स को क्या बोलेंगे जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों वाई को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक क्लियर हो गया जी सर? अब पता हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये पता हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। और कहेंगे सर डिफरेंशियल्स का अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो बाबू यहां पे अगर हम लिख दे dy बाई डी एक्स कमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कमा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, यहां पे जो देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल्स। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कम से कम एक डिफरेंशियल्स होता है, जिसमें कम से कम, इसमें से एक ना एक जरूर रहेगा, जिसमें कम से कम एक डिफरेंशियल्स रहता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो दोस्तों इस तरह के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कहीं सर क्या बात है? और याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो जाता है। तो यहां पे देखिए कुछ आपको एग्जांपल दे दे, जैसे यहां पे दे दे dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, और दे दे जैसे dy बाई डी एक्स बराबर, यहां पे लिखते रहिएगा, यहां पे दे दे माइनस एक्स बटा वाई, ऐसे दे दे डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये क्या है बाबू? ये सारा का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें देखिए डिफरेंशियल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप दैट ये बातें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसमें से कम इसमें से एक रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा।
तो इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये तो समझना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे दोस्तों हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं सर ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, यार एक नया इसमें टॉपिक आप सीखने चल दिए जहां से ऑब्जेक्टिव पेपर में देता है। तो चलिए पहले इसमें आपको फील दूंगा, कहीं सर इसमें भी फील, क्या बात है, मतलब बेहतर तरीके से समझ आएगा। बिल्कुल यही समझिए, यहां पर कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहां पे समझाएंगे, उसके बाद इसको भी डिफाइन करेंगे। तो यहां पे देखिए अगर हम लिख दें डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, और 2 नंबर दे दो डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर 0, आगे दे दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और इधर में दे दूं डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और यहां पे डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। चलिए 5 क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, मतलब जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपको ऑर्डर बतानी है, इसका आपको डिग्री बतानी है। कमाल का बात है ना सर। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना। कहीं सर कैसी बातें, ये बातें उन्हीं को बताना जिनको ऑर्डर और कोटि, जिसको ऑर्डर और डिग्री अच्छे से समझना है। देखिए हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर बता सकते हैं, डिफाइन होता है, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तो सर ये किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताएंगे। अभी देखो हम पूछे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक यहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, इसमें बताइए। इसके लिए भी लिख दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे भी लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर, और यहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू। बताओ यार बड़ा महंगा क्वेश्चन है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव देखना है। जो हायर ऑर्डर की जो डेरिवेटिव होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो कितने बार डीसी किया गया है, 3 बार, तो 3 हो गया। अब
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है तो इसी का पावर लेना है। किसका पावर? यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर लेना है डिग्री लिखने के लिए। तो इसका पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। बिल्कुल बात सही है। यहां पे देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक बार तो अवकलन किया गया है 1 हो जाएगा, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा? इसका पावर देखिए, इसके पावर 2 है तो 2 हो गया। यहां पे देखो एक कमाल की बात है, एक कमाल की बात है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए अगर कोई डेरिवेटिव किसी फंक्शन में फंसा है, मान लीजिए फंक्शन उसको फंसा लिया है, व्हाट्सएप से बात करता हो, उससे व्हाट्सएप से बात करेगा आदमी है। अगर कोई डेरिवेटिव किसी फंक्शन में फंसा है तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो देखिए साइन जो है, जो dy बाई dx है ना, ये जो डेरिवेटिव है साइन फंक्शन में फंसा है, साइन के फंक्शन में फंस गया है, इसलिए इसको हम यहां पे क्या देंगे? नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि डेरिवेटिव किसी फंक्शन में फंसना नहीं चाहिए, और डेरिवेटिव साइन के फंक्शन में फंस गया है, इसलिए डिग्री ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये बात तो याद रखिए। यहां पर भी देखिए यहां पे आपका जो डिग्री होगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा? हाँ, यहां पर भी देखिए जो डेरिवेटिव है, यहां पर भी जो देखिए डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव कॉस में फंसा है, कॉस फंक्शन में फंसा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा जी? 3 हो जाएगा। अब इसका पावर देख लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर में मैं इसका डेफिनेशन दूंगा, पूरी तरीके से नियम लिखूंगा, और प्रोडक्ट आपके दिमाग में खटक जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं। चलो जरा चलो आगे, यहां पर देखो। चलिए अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तैयार हो जाओ, बल्ले बल्ले, एकदम बढ़िया से लिखेंगे। अब 1 नंबर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी? बोलिए। यानी यहां पे देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इट। यानी अवकल समीकरण का हाईएस्ट यानी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। चलिए 2 नंबर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए क्या होगा? ये लिखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। यहां पे लिखेंगे एक बात, बट डिग्री ऑफ differential equation is not defined, it not is not always defined, हमेशा डिफाइन नहीं होता है। कब डिफाइन होगा इसको लिखते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी defined always, मतलब कब डिफाइन होगा? इफ ओनली, यहां पर लिखेंगे ओनली इफ, 1 नंबर देखिएगा डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम
फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फंक्शन। इसको समझिए क्या लिखे हैं, डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फंक्शंस। मतलब डेरिवेटिव की पावर रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए। रेडिकल साइन का अर्थ समझते हैं, मतलब जैसे 1/2, 2/3 समझ में आया। मतलब आपका जो परिमेय संख्या आपको, यानी परिमेय संख्या नहीं, आपका इक्विपरिमेय संख्या वो तो हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का अर्थ क्या होता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3 समझ में आया। 1/4 ये नहीं होनी चाहिए। और 2 नंबर यहां पे समझिएगा, 2 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन शुड लुक लाइक ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, यानी बहुपदी रूप में, बहुपदी अवकलन के रूप में होनी चाहिए, बट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर नॉट मल्टीप्लाइड ईच अदर। मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर की डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यही है आपका कहानी, जो आप इसको देख लीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो भाई मैंने क्या बताया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इट। अवकल समीकरण का क्या होता है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। वही लिखे हुआ है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर की क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए यहाँ पे। बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी डिफाइंड ओनली इफ, एक नंबर, डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। मतलब जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव के पावर 1/2, 1/3 ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड लुक लाइक ए पोनोमियल इन डेरिवेटिव। इसका तो अर्थ आपको अभी बताया, बहुपदी रूप में होनी चाहिए। बट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर नॉट मल्टीप्लाइड ईच अदर। मतलब दो अलग अलग ऑर्डर का डिफरेंशियल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए। आई होप डेट यहां तक बातें आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे आपको क्वेश्चन निकलाते हैं, उसमें नया कुछ हम लोग सीखेंगे नहीं। चलिए आपको बता रहे हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y बराबर mx प्लस c, where m and c are arbitrary constant। कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको कोटि बतानी है, ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y बराबर mx प्लस c। एक आपको कर्व दिया है y बराबर mx प्लस c, वेयर m एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो पहले यहां पे देखिए जो दिया उतार लेंगे, गिवन दैट आपको क्या दिया जी, y बराबर mx प्लस c दिया है। एक बात बताओ, इसमें हम पूछे कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताइए। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कहेंगे सर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है। देखिए एक m है, एक c है। इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगा वो 2 ही होगा, तब जाकर a m एंड c हटेगा।
2 बार DC करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, यहां से इसको उतारते हैं तो y बराबर mx प्लस c, हम इसका dy बाई dx कर लेंगे तो इधर आपको a मिलेगा। वंस अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, चाहे लिख सकते हैं बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आपको यहां पे मिल गया। तो हमने क्या बताया कि अगर आपको कर्व में जितना आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई देगा उस अवकल समीकरण का उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तब जाकर आर्बिट्री कांस्टेंट गायब होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा।